आप एक देश में इस तरीके से हो रहा है, आप ये नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है सही हो रहा है? जो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे टीवी चैनल। कल अमेरिका कहीं किसी देश में कुछ भी कर रहा था 20 साल पहले, तो आपने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी किसी मीडिया ने। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या सोच रखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है? आखिरकार क्या राय रखते हैं आप? ये रिपोर्ट है आपके पास, तस्दीक है इस चीज़ की कि उनमें वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? सिर्फ ये नहीं है कि भाई अपनों के साथ, तो अगर किसी ने जुल्म किया चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, उसको सज़ा देनी चाहिए। ये इस्लाम मज़हब सिखाता है, सबके साथ इंसाफ का मामला करना। तो उसमें डरने की तो फिर कोई बात नहीं उन लोगों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अफगानिस्तान में अब तालिबानी कानून चलेगा, क्योंकि तालिबान ने जबरन कब्जा कर लिया है। वहां के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छोड़कर भाग चुके हैं। हर कोई अपनी जान बचाने को लगातार मोहताज नजर आ रहा है। कोई प्लेन पर चढ़ रहा है। लेकिन आखिरकार इन तस्वीरों को देखने के बाद भारत का मुसलमान क्या सोचता है, वो अपनी क्या राय रखता है? आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार तालिबान जो ये सब कुछ कर रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं। तो चलिए मेरे साथ बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। भाई साहब, जिस तरीके से तालिबान में जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, उस पर क्या सोच रखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है? आखिरकार क्या राय रखते हैं आप उस पर? ये रिपोर्ट है आपके पास, तस्दीक है इस चीज़ की कि उनमें वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। मीडिया कौन सी मीडिया ने दिखाया? कोई जैन रॉयटर्स ने दिखाया है या ANI ने दिखाया है? किसने दिखाया है? ANI दिखा रही है, BCCI BBC दिखा रही है, रॉयटर्स दिखा रहा है, तमाम एजेंसियां बोल रही हैं। कौन से स्टेट में दिखाया है? वो तस्वीरें भी आ रही हैं किस तरीके से एरोप्लेन पे चढ़ के लोग जा रहे हैं, वो भी नहीं देखा आपने? बिल्कुल देखा है। वो जहन करना भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। अब अगर किसी को आप जहन करना अथॉरिटी दे देता है कि जिसको मेरे मुल्क में रहना है रहो, जिसको अपने मुल्क में नहीं रहना वो जा सकता है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर वो नहीं रहना चाहते वहाँ पे? आपको नहीं लगता कि कानून का कुछ राज होना चाहिए? जो महिलाएं हिजाब नहीं पहन रही थी उन पर गोलियां चला दी गई। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है। दिखा सकता है मुझे तस्वीरें में आप दिखा दिया आप मुझे। देखिए बच्चे भाग रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दिखाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया दिखा रहा है किस तरीके से क्या हो रहा है। भाई साहब, ये ग्राउंड रिलेटेड रिपोर्ट नहीं है। और हमसे तो हमारे देश के बारे में बात करो ना। हम तालिबान अफगानिस्तान से क्या मतलब रखते हैं? हम तो इंडिया से मतलब है। हमें हमारे देश के बारे में बात करो। लोगों से जाके पूछो, जो लोग नारे लगा रहे हैं राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएगा, अल्लाह काटा जाएगा। कितने लोग को गिरफ्तारी हुई है उसमें? 1000 लोगों से ज़्यादा बड़ा मजमा था वहाँ। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो जो पिंकी चौधरी क्या है, अपने दफ्तर में बैठा के आया, मुझे पुलिस पकड़े। क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? हमारे से हमारे मज़हब, हमारे देश, हमारी जगह, हमारे शहर, हमारी कम्युनिटी के बारे में बात की जाए। हमें तालिबान से क्या मतलब? हम मुसलमान हैं या दाढ़ी टोपी लगा ली तालिबान के बारे में आप बात करेंगे? ऐसा नहीं है। तालिबान के बारे में अगर आपको सवाल करना है, वहाँ पे शरिया का कानून लागू हो गया। नहीं। क्या ये मतलब किस तरीके से किस चीज़ को कहते बात हैं? पूरी तो होने दो। वही पूछ रहे हैं क्या कहता है जी। तालिबान के बारे में अगर आपको सवाल करना है, हमारी सरकार से करो। जो हमारे हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं, सपोज करो XYZ, ये जो भी आप बता रहे हैं सच है, ठीक है? तो हमारी सरकार क्या कर रही है वहाँ से हमारे लोगों को निकालने के लिए? जो इंडिया आ रहे हैं उनके लिए क्या बनाया है सरकार ने? उनको देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। जो तस्वीर आप कह रहे थे, ये तस्वीर पुरानी है, ग्राउंड रिलेटेड रिपोर्ट नहीं है ये। भैया ये कैसी बात? तालिबान के किसी अधिकारी का एक घंटे पहले की जी तस्वीर है, US की है ये US की है। मेरी बात एयरफोर्स का प्लेन है, US एयरफोर्स। हमसे क्या पूछ रहे हो? तालिबान के किसी अधिकारिक आदमी से पूछो, उनका इसके बारे में क्या पॉइंट है। आप एक देश में इस तरीके से हो रहा है, आप ये नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है सही हो रहा है? जो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे टीवी चैनल। कल अमेरिका कहीं किसी देश में कुछ भी कर रहा था 20 साल पहले, तो आपने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी किसी मीडिया ने। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो इंडिया के बारे में पूछो हमसे। शांति होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल शांति होनी चाहिए, लेकिन उसमें होनी चाहिए ना। पहले मेरे घर में शांति होनी चाहिए ना। मुझे पड़ोसी से क्या मतलब? पहले यहाँ पे शांति नहीं है क्या? भारत में शांति नहीं है क्या? वो राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, ये शांति है? बताइए। अगर ये शांति है तो 1000 लोगों को पकड़ो। तो कानून अपना काम कर रहा है ना, कोई ऐसा कर तो नहीं रहा। कानून तो अपना काम कर रहा है। 1000 आदमी में से 4 आदमी की गिरफ्तारी करके कानून अपना 100% दे रहा है? नहीं, आवाम 100% देती है अपना। हम सुकून से हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें अपने कानून पे पूरा भरोसा है कि उनके साथ जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत होगा। लेकिन कब तक होगा ये देखने वाली बात है। हम तालिबान को क्यों देखें? हमें तो अपने आप को सेव करना है ना भाई साहब।
हमें अपने देश में आग लगने से बचाना है। हमारे देश के बारे में बात पूछिए। मेरे यहाँ एक छोटा सा काम है, 25 लड़के काम करते हैं, 25 में से 18 हिंदू हैं। पूरे लॉकडाउन में इस साल भी पिछले साल भी मैंने अपने प्लाट तक बेच दिया, लेकिन उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अभी मेरी बच्ची बीमार थी, 2 हिंदू लड़कों ने खून दिया मेरी बेटी को। तो मुझे तो अपने देश में रहना है। तो यहाँ तो प्यार अमन है कि यहाँ पे नहीं लग रहा? नहीं, ये है ना, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, अल्लाह काटा जाएगा। उन लोगों को उनसे सवाल करो भाई साहब। तालिबान के बारे में हमसे सवाल करना ही बेकार है। आप किस तरह से देखते हैं भाई साहब जो तस्वीरें आपने देखी होगी? अरे देखा तो कुछ तो बताइए यार, मतलब सही है कि गलत की? या तो कुछ तो बताओ, गलत सही कुछ तो बताओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? बस हम नहीं बोलते। जैसे प्लेन में भर भर के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा। नहीं देखा। उससे पहले भारत का मुसलमान लगातार बोल रहा था हमास के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में। अब आखिरकार चुप क्यों है? इनसे पूछो। आप किस तरह से देख रहे हैं जी जो तस्वीरें आपके भी सामने आ रही होगी? मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, जहाँ से मोबाइल रखा। तो टीवी भी नहीं देखते आप? टीवी तो हमारे यहाँ ही पूरे खानदान में टीवी नहीं है। देखो हमारे हिंदुस्तान। चलिए, एक और भाई साहब है, उनसे बात करेंगे। रुकिए तो सही। अरे न पढ़े नहीं खे, क्या बात है इसमें? जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो ये लगातार हो रहा था, तो ये बोलना नहीं चाह रहे। चलिए, और भी भाई है इधर, उनसे किसी से बात करेंगे। भैया वो चल दिए, ये भाई भी चल दिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा तो दिलशाद है। दिलशाद, किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही है अफगानिस्तान से, ये बताओगे? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं बोलना चाह रहे इनसे? मैं क्या बोल रही नहीं बोलना चाह रहे जी। एक और भैया है, उनसे बात करेंगे, वो कुछ पढ़े लिखे से समझदार से। क्या नाम है भाई साहब आपका? हम तो सरकारी कर्मचारी, हम नहीं करेंगे इस बारे में आप बात। भी नहीं करेंगे। तो वो तस्वीरें जो देख रहे होंगे आप अफगानिस्तान में। नहीं, हम तो आपको देखने आए। आपका जो है आवाज़ बढ़िया है। अच्छा, आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं आप? हाँ, चलिए, तो आप बोलेंगे नंबर नहीं? देगा जी। नहीं हम वीडियो देखे ना आपकी। अच्छा, चलिए। आप ये नंबर भाई दे। ये इससे है क्या? तो चिट्ठी भेज रहे हो? सही। ये तो चिट्ठी उधर है, उधर। ये भाई एक नया भाई आया। भैया क्या नाम है? इनसे अरे यार कुछ तो बताओ। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? काशिफ, आपके पास मोबाइल है। सोशल मीडिया पर लगातार अफगानिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं। तालिबान ने कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भाग गए वहाँ पे, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर बर्बरता ढाई जा रही है। वो एयरपोर्ट पे किस तरीके से प्लेन पर लटक के जाने को मजबूर है। क्या आपके जहन में क्या आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर? वैसे तो उन्होंने साफ ऐलान किया है, माफ़ी का ऐलान है कि किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई खुद ही डर रहा है उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई, है ना। उन्होंने कहा किसी की इज़्ज़त पे कोई हमला नहीं किया जाएगा, नहीं किसी को मारा जाएगा, सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाएगा। इस्लाम मज़हब ही यही है कि सबके साथ बराबरी का मामला करना है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई अपनों के साथ, तो अगर किसी ने जुल्म किया चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, उसको सज़ा देनी चाहिए। ये इस्लाम मज़हब सिखाता है, सबके साथ इंसाफ का मामला करना है। तो उसमें डरने की तो फिर कोई बात नहीं उन लोगों के लिए। लेकिन एक तस्वीर ये भी देखी जो महिलाएं एयरपोर्ट पर हिजाब नहीं पहनी थी, उन पर भी गोलियां चला दी गई। हालांकि बाद में अमेरिकी सेना ने जवाब दिया। तो क्या ये कौन सी आखिरकार इंसानियत है और ये कौन सा कानून है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि देखो, महिलाओं के लिए काम करने के लिए अलाउ है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हिजाब के अंदर काम करेंगी। उन्हें अगर टीचिंग करनी होगी या कुछ भी हो, कोई उनको जॉब करनी होगी, लेकिन पर्दे में रह के उनको काम करना होगा। सिर्फ इतना उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई पाबंदी बिल्कुल नहीं लगाई कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। महिलाओं को काम करने की इजाज़त है, लेकिन पर्दे के अंदर रहकर वो अपने काम को कर सकती हैं। चलिए, बहुत। क्या नाम है आपका? काशिफ ने अपनी राय रखी है। और भाई साहब है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? भैया आपने भी देखी होंगी तस्वीरें, आप भी कुछ राय रखिए अपना। कैसे आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? जो लोग डर के भाग रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। अभी भी कई लोग भारत भी आ गए और कई दूसरे मुल्कों के जो लोग थे वो भी जा रहे हैं। अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त वही मामला हो जो पहले भी हुआ, और लोगों को अमन शांति बनाए रखनी चाहिए। इससे लोगों में अफरा तफरी जो मची हुई है ये ठीक नहीं है। लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और इंशाल्लाह हालात सही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हालात बदलते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। हर वक्त हर जगह एक इंसान नहीं होता और हर जगह तब्दीली आती है। किसे जिम्मेदार मानते हैं कि आखिरकार ये हुआ, तालिबान ने कब्जा कर लिया? क्या अमेरिकी सेना को अभी डटे रहना चाहिए था वहाँ पे कि सही टाइम था उसके जाने का? इस बारे में कुछ नहीं पता।
आप भैया ये शरीयत का कानून वहाँ पर लागू हो गया, आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, किस तरीके से ये काम करता है? आखिरकार इस कानून में क्या है? क्या हिजाब पहनना, पूरा अपने आप को ढक के रखना, बाहर नहीं निकलना, गाड़ी नहीं चलाना, नौकरी नहीं करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत है क्या? नहीं, शरीयत ने अलाउ किया है, लेकिन वो शरीयत में रह के एक हुदूद है कि उसी में रह के वो काम कर सकती है। ये नहीं है कि अगर कहीं जॉब के लिए जाना है कि वो ड्राइविंग कर सकती है, पर्दे में रहकर, हिजाब में रहकर ड्राइविंग कर सकती है। और जो जिस चीज़ को यानी जहाँ पे अलाउ है वहाँ पे जाके जॉब करनी है तो कर सकती है, बस हिजाब में रह के करना है। जिस तरह सऊदी में है, सऊदी में तो कोई ऐसी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, हम आज से पहले बात करते रहे कि तालिबानी कानून, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है। ऑन द स्पॉट सजा देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, ठीक है, लटका देना, कहीं पर भी पत्थर से मार देना, क्या ये सब कुछ अब नहीं होगा आपको लगता है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया सऊदी में पाकिस्तानी से, तो उसकी सज़ा ये है कि भाई उसने उसको मार दिया, यानी मर गया वो एक्सीडेंट में, तो सज़ा ये कि सज़ा मौत हो गई उसको। उसके घर वालों को अगर वो फ़ाइन, अगर घर वाले एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ चार्ज देकर यानी कुछ पैसे देकर वो छूट सकता है। लेकिन अब घर वाले अगर एक्सेप्ट करेंगे तब, अगर घर वाले माफ़ कर दें तो पैसे के बगैर भी छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ के तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा बने थे, वो मांगे थे, वो उसके पास थे नहीं पाकिस्तानी के पास, तो उसको सज़ाए मौत होनी थी क्योंकि उससे एक सऊदी का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो एक सऊदी ही ने उसके पास, सऊदी ने उस पर रहम खाकर वो पैसे अदा कर दिए। और बिल्कुल अभी आपके आने से पहले वही वीडियो देख रहा था मैं, सऊदी ने उस पर रहम खाकर वो पैसे जो है अदा कर दिए, जितने भी 1 करोड़ से ऊपर बन रहे थे, और उसको जो है छोड़ दिया गया। हाथ काटने का तो कोई वो नहीं है कि भाई हाथ काटना है, बस ये है कि सज़ा है। हाँ, ये कि कुछ आ रही है कि इस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आखिरकार ये कौन सा कानून है कि इस तरीके से बर्बरता ढाई जा रही है? बच्चे वहाँ पर तो मीडिया चाहे कुछ भी दिखा सकता, क्या पता कहाँ की वीडियो कैसे कोई फिट करी है। अब इतना जुल्म उन लोगों पे हुआ है, कब से अमेरिका वहाँ पे जुल्म कर रहा है, और कब से वो अपनी वो किसके लिए लड़ रहे थे? अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे वो। भाई अगर यहाँ पर कोई हमला करता है, चाइना या कोई भी मुल्क आके हमला करता है, तो हमें उल्टा टेररिस्ट कह देंगे, हमें उल्टा टेररिस्ट कहेंगे? नहीं, हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। तो वो अपने मुल्क के लिए लड़े हैं, उन्होंने ये कहा है बस। और वही उन्होंने 20 साल जब से वो जंग होती हुई आ रही है वही किया, और इसी वजह से जो है उनको कामयाबी मिली है कि जो हक़ के साथ होता है अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। चलिए, आप किस तरीके से देखते हैं ये सब कुछ तस्वीरें? भाई हम तो कुछ देखते ही नहीं, ना हमारे पास मोबाइल है ना कुछ है। ये क्या है? मोबाइल ही तो है। ये तो डंपर है वैसे ही, ये तो डंपर है। दिखाने को है, ये तो दिखाने को है। अच्छा, चलता तो है। चलिए, तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। कुछ भाई पीछे से आ रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो भी अपनी राय रखेंगे इस पूरे मुद्दे पर। और शायद किसी मदरसे से वो आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया रुकिए, क्या नाम है भैया? भैया, ये अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो ये बोलने से कतरा गए। एक और भाई साहब है, इनसे बात करते। भैया रुकिए तो एक बात करनी थी। नहीं बोलेंगे? ये भी नहीं बोलेंगे। इधर भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये डॉक्टर नहीं, कंप्यूटर की क्लास है। नमस्कार सर। भैया, एक छोटी सी मैं राय ले रहा था, ये जिस तरीके से तालिबान का कब्ज़ा हुआ अफ़गानिस्तान में, इस पर आखिरकार आप लोग किस तरीके से अपनी राय रखते हैं? ये कैसे देखते हैं इसको? भाई मुझे इस बारे में मालूम नहीं है ज़्यादा। आपने नहीं देखा वहाँ पर? देखा है मैंने, लेकिन मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है उन्होंने क्यों किया है, क्या किया है। मतलब आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? जिस तरीके से प्लेन से लोग गिर रहे हैं, बाहर लटक कर जा रहे हैं। प्लेन से गिरना गलत है, प्लेन पे चढ़ना भी गलत है। इस तरह से अंदर बैठना चाहिए जहाँ जगह है उसकी। क्या तालिबान का खौफ बहुत ज़्यादा हो गया? जो कानून वहाँ पर लगाया गया शरीयत का, उससे लोग इतने डर गए कि इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं? वो तो वहाँ के लोग बता पाएंगे सही से किस वजह से वहाँ से जाना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं वो जो जा रहे हैं वहाँ से, वो तो वहीं से सही। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की गलती रही? उसे लगातार अभी बने रहना चाहिए था, इस तरीके से छोड़ कर नहीं जाना था? ये अमेरिका बताएगा क्यों गया है छोड़ के वो, है जी, हम इसमें क्या बता सकते हैं। बाकी तालिबान को आप कैसे देखते हैं? तालिबान के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। आप कुछ कहेंगे? नहीं? तो चलिए, तो लोगों ने अपनी राय रखी, किसी ने बड़े अच्छे से उसको बताया। एक भाई साहब स्कूटर पे हैं, स्कूटर वाले भैया। भैया रुकिए, भैया क्या नाम है आपका?
ठीक है तो भैया, ये तो भाग गए। तो चलिए और भी लोगों से आगे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं। जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ।